तो हम चलते चलते पहाड़ी के आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें ये नहीं पता था कि यही पहाड़ी है, इसके आगे और जाना, ये कुछ भी हमें नहीं पता था। हम तो पहली बार आए थे और मेरे पति भी मेरे साथ थे। तो उस समय वहाँ पर जो कोरकू हुआ करते थे, उनको 80 रुपये लेबरिंग कास्ट उनको देना पड़ता था, और वो अपना निजी थोड़ा बहुत जो सामान ज़रूरी था वो पहाड़ी पे पहुँचा देते थे। तो इस तरह वो शॉर्टकट से निकलते थे और बाकी दर्शन करने वाले हर पहाड़ी पे माथा टेकते हुए कपूर जलाते हुए आगे निकलते थे, क्योंकि ये महादेव का और नागों का स्थान है। तो हम धीरे धीरे जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तो मेरे पति ने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है ये कोरकू को पैसे देने की, और कोरकू का सामान मन ले क्यों ले जाएगा, ये ले जाएगी। यानी मेरे तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये ले जाएगी, इसको बहुत ज़्यादा है बोले यहाँ वहाँ घूमने की, बोले ये मंदिरों में ज़्यादा ही घूमती है। भाई इसमें मेरी क्या गलती थी? यदि मुझे ईश्वर से प्रेम है तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सोचा कि ये भी एक ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, जैसा भी है आप मेरे साथ हैं, मैं ही ले जाऊंगी। तो हमारे साथ जो हमारी रक्षक बन करके हमारे बागड़े बाबा साथ में चल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये पहले के भी वीडियो आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। और बहुत दिलचस्प कहानी है, कहानी क्या आप बीती है मेरी, और मैं जीवित हूँ इसके हर चीज़ का उत्तर देने के लिए। तो हम जब उन्होंने कहा मेरे पति ने कि ये खुद ले जाएगी, तो मैं तैयार हो गई थी। परंतु बागड़े बाबा ने तुरंत कहा, बहुत फटकारा मेरे हस्बैंड को और बोला कि तुम उसको बोल रहे हो ले जाने के लिए, वो अभी उसके कपड़े भी, हमारे कपड़े आएंगे वो भी हमारे को भारी लगेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है और हमको पहाड़ी पे उल्टा सीधा कैसा कैसा चलना है, किस तरह से नीचे देखिए खाई है, कितनी गहरी खाई, एक बार गया आदमी तो वापस नहीं आएगा, इस तरह की खाई है, आप उसको कैसा उसको परेशान कर रहे हो, पैसा मैं दूंगा। तो फिर वो हम लोग चल पड़े। अब मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम था ना कि इसके आगे भी पहाड़ी है, वो क्या जाने, वो तो सब धर्म में रहता ही नहीं था। तो हम तो चले हमारे पीछे पीछे वो भी, और तुरंत उनने अपने एक्शन में आ गए, तुरंत ही कहने लगे भाई पैदल चलते चलते साथ में साथ देने लगे वो, कि किसी तरह से साथ में ये चले करके। और साथ चल चलते इनके इरादा था, आगे बताऊंगी मैं आपको, इनका इरादा था कुछ और, ये गलत इरादा था उनका वहाँ पर। तो थोड़ा देर हम आगे गए तो जैसे खाई का समय आया कि खाई अब बिल्कुल करीब करीब आने लगी, तो इन्होंने मेरे को बिल्कुल हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बड़े प्यार से संभाल संभाल के आ रहे चला रहे। तब मुझे ताज्जुब हुआ कि देखिए वहाँ से केवल नागद्वार जाने की बात की थी, इन्होंने पैसे ला के दे दिए जो पैसे को पूछते तक नहीं थे, और अब यहाँ पर हम पहाड़ी पे पहुँचने लगे तो ये चेंज होने लगे। और मैं तो उसी के लिए गई थी कि भाई आत्मविश्वास तो से कि भगवान पे आस्था तो है, वो ज़रूर सुनेंगे मेरी पुकार। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, हमें भगवान सबसे सेपरेट करता है, क्योंकि गंदे लोगों के साथ वो रहने नहीं देता। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं बहुत देर के बाद समझी ये बात को। तो हम जब जाने लगे तो ये रास्ते में मेरा हाथ पकड़ के बड़े संभाल संभाल के चलाते चलाते इन्होंने सडन बड़ी ज़ोर से मुझे धक्का मारा, लेकिन उसी वक्त मेरे पैरों में बिछिया पहना हुआ था मैंने, और बिछिया में घास फंसने के कारण मैं वो घास निकालने के लिए झुकी और इन्होंने ज़ोर से धक्का मारा। और जैसे ही वो धक्का मारने के तो हाथ इनका हवा में लहराया। ये मेरे पीछे आने वाले लोगों ने देखा, जो आज भी जीवित हैं, जिनके सामने सब कांड हुआ, तो वो लोग भी जीवित हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाया कि दीदी पीछे करके। जब मैं पीछे पलट के देखी तो मैं ये नहीं समझ पाई कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि धक्का तो मुझे लगा ही नहीं था ना मेरे पति के हाथ का। तो वो फिर सिर्फ में आ गए और फिर आराम से चलने लगे, और साथ मेरा छोड़ ही नहीं रहे थे। जो आदमी मुझे देखना ही पसंद नहीं कर रहा था वो आज साथ नहीं छोड़ रहा था, तो इसमें क्या बात होनी चाहिए। फिर जैसे तैसे हम थोड़ा आगे गए तो और गहरी खाई दिखने लगी हमको। तो हम पहली पायरी में तो पूजा करके आगे निकल चुके थे, उसे प्रथम द्वार बोलते हैं, तो वहाँ से हम नागद्वारी बोलते हैं, नागद्वार पहला गेट। तो वहाँ से हम आगे निकल गए थे, तो हमें ये सब नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हुआ। हम आगे की और इतना सुंदर माहौल देखिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है ये नागद्वार की, तो इसमें मैंने कुछ पोर्शन लिया है, तो कितना सुंदर ये दिख रहा था। हम तो उसमें बहुत मन ऐसा आनंदित हो गया, और भगवान यहीं कहीं मिलेंगे, बस भगवान को ढूंढ रही है मेरी निगाहें, और हम आगे चल रहे हैं, बच्ची भी मेरे साथ है। और थोड़ा आगे जाते 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 इन्होंने जब खाई के देखा तो फिर उन्होंने ये कहा कि जिसको जल्दी जाना है तो वो जल्दी से खाई में कूदे तो नीचे उतर जाएगा। तो ये खाई में कूदने और रखने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिनके भाव थे। इसी तरह हम आगे बढ़े। शाम के हम 6 बजे करीब
पश्चिम द्वार में पहुँचे। और वहाँ पे आजकल का क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, ये 94 की बात है। तो उस समय वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी, जो रास्ता बहुत कठिन था और लाइट नहीं हुआ करती थी। तो सोचिए 6 बज रहे थे और हमारी हालत कैसी होगी हमें नहीं पता, आगे क्या आने वाला स्थान है वो नहीं पता, समय क्या है नहीं पता। और पूरे बारिश से भीगा हुआ पूरा शरीर हमारा, हम भीगते हुए चले जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए चले जा रहे हैं। तो जब पश्चिम द्वार में हम पहुँचे ना, तो वहाँ पर हमने देखा कि कुंड में पानी से हमने नहा के अंदर एक गुफा टाइप थी, वहाँ पे शंकर जी का मूर्ति रखी हुई थी। अब वो अपने आप निकली है या किसी ने स्थापित किया ये हमें नहीं मालूम। तो वहाँ पे हम देखते ही हम तो बिल्कुल आनंदित हो गए, बिल्कुल भक्ति में आत्मविभोर हो गए एकदम, कि बस मिल गए भगवान, बस मिल गए भगवान, ऐसा कर रहे थे। तो मेरे पति की आवाज़ आई जो कुंड के दूर पे थे, और कुंड ऐसा बहुत गहरा नहीं था, बहुत और अमेजिंग, जैसे इस तरह से होना नहीं चाहिए था वैसा था वो, जो मैं बता नहीं सकती, उसको व्याख्या नहीं कर सकती मैं इसको किस टाइप से है वो। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं तो चली गई नहा के पानी में, और जैसे ही मैंने अपना थैली वगैरह निकाला कि उसके अंदर जो कपूर वगैरह मैं जलाऊँ, तो मेरे पति की आवाज़ आई। सब उसमें निमग्न थे अपने अपने, इसमें कोई किसी का ध्यान नहीं, किसी का कुछ नहीं, सब अपने में मगन, भगवान भक्ति में मगन है। तो मेरे पति की आवाज़ आती है कि टॉवेल क्यों नहीं लाई, टॉवेल कहाँ है। तो मैंने इनकी तरफ देखा और मजाक मजाक में मैंने ऐसे ही कह दिया कि अरे मिलिट्री के 2-2 रेनकोट आपने पहने हो, क्योंकि मेरे पति मिलिट्री में थे, तो उनके पास 2-2 रेनकोट थे मिलिट्री के, और कितने हैवी होते हैं वो सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो रेनकोट पहना हुआ था, और उसमें मुझे टॉवेल के लिए 2 बार हो गया बोलते, तीसरी बार बोले तो मैंने बोली अरे रुक तो जाओ, कुछ तो मुझे जीने दो मेरे भगवान के साथ में, ऐसा करके मैंने कपूर जलाने लगी। तो वो उनके मुँह से अचानक सत्यता निकल गई कि ये तो मैं इसलिए लाया था कि किसी को कुछ हो जाएगा तो उसको बांध के ले जाऊंगा, अब बांध के ले जाऊंगा बोले तो हमने सारी चीज़ें समझ गई। जो हमारे साथ में जो बाई थी, जो गंगाबाई के नाम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सच्ची कहानी है, सच्ची बात है, सच्ची आप बीती है। तो वो बेहोश हो गई ये सुन के, क्योंकि सब समझ गए थे कि इसकी मंशा क्या है।